तो दोस्तों, भूत प्रेत ने कराया तबादला। कहानी शुरू होती है यहाँ से। दानापुर रेल मंडल में एक उज्जड़ और झगड़ेलू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफ़र होकर आया। उसका तबादला करवा गया था और वो वहाँ सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे आजिज़ आ चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कार्मिकों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन होकर के तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो भूतहा माना जाता था। दो लोग बताते थे कि इस क्वार्टर में भूत प्रेत रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर दे दिया और वो बेहिचक उसमें प्रवेश कर गया। उसकी सफाई कराई, रंग रोगन कराया, फिर आराम से अकेला वो वहाँ पर रहने लगा। फिर दोस्तों क्या था, पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा था। उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वो चौंक गया, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ी वगैरह गिरी। एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर वो गाली बकते हुए बोला, कौन है? कौन है रे? कौन है? हरामजादे, कौन है? हिम्मत है तो सामने आ, तो तुझे बताऊं। तभी दोस्तों अचानक से ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पांव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मोहन एक पुलिस वाला था और वो बहुत निडर ढीठ था। वो किसी से डरता भी नहीं था। फिर दोस्तों मोहन बोला, अब आ साले। फिर दोस्तों ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आई और एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उस आदमी ने कहा, वाह वाह बहादुर, तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। फिर मोहन बोला, क्या चाहते हो तुम? किस लिए ये सब कर रहे हो? फिर वो भूत बोला, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी काम करवाना है। तुम हिम्मती हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। फिर मोहन बोला, क्यों करूं मैं तुम्हारा कोई काम? और मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? फिर भूत बोला, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम ज़रूर कर दूंगा। तुम जो भी चाहोगे साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। फिर मोहन बोला, क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह करा सकते हो? फिर भूत बोला, अवश्य, बिल्कुल करा सकता हूँ, वादा करता हूँ तुमसे। फिर मोहन बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? देखो, मैं एक भूत प्रेत हूँ। मेरा भाई भी भूत प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वो उसे एक गाड़े में बंद कर शमशान ले जाएगा और ज़मीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकेगा। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़ा को तोड़ दोगे तो वो आज़ाद हो जाएगा। ये काम तो तुम क्यों नहीं कर लेते? फिर भूत बोला, तांत्रिक के बंधन के कारण कोई भूत प्रेत ये काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। मनुष्य ये काम कर सकता है। इसीलिए मैं कोई सही आदमी ढूंढ रहा था। मोहन बोला, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन
लेकिन मेरा तबादला कब कराओगे तुम? फिर भूत बोला, मेरा काम होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें दूर से ही पत्थर मारकर घड़ा फोड़ना है। फिर मोहन बोला, कब चलना है, मुझे बताओ। फिर भूत बोला, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूँगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। फिर मोहन बोला, ठीक है, मैं तैयार रहूँगा। फिर दोस्तों, तीसरे दिन रात के वक्त भूत ने नियत समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। भूत ने इशारा किया। फिर मोहन ने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा और मोहन का निशाना ठीक सटीक बैठा। घड़ा एकदम से फूट गया। जोरों के आवाज़ के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में गायब सी हो गई। भूत ने खुश होकर मोहन से कहा, भाई धन्यवाद, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आज़ाद कर दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम करूँगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा, उसे तंग नहीं करोगे। तुम जब ये याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर दोस्तों, अगले दिन रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास भूत प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्यों मुझे तबादला के लिए कह रहे हो, और तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? फिर दोस्तों, प्रेत ने कहा कि तुम सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। फिर दोस्तों, इतना कहते ही वो भूत वहां से गायब हो गया। फिर अधिकारी ये देखकर हैरान हो गया कि ये आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया। फिर दोस्तों, उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, भूत प्रेत ने उसे झिझोर कर उठाया। वो चौंक सा गया। फिर भूत बोला, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गया और इसी तरह मैं चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? और मैं एक भूत प्रेत हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और अगर तुम मरना ही चाहते हो तो वैसे कोई बात नहीं। कल उसका तबादला का ऑर्डर निकालना होगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो तुमको क्या करना है। और फिर दोस्तों, ये कहकर वो भूत वहाँ से गायब हो गया और अधिकारी डर से कांपने लगा। फिर अधिकारी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुँचा। सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपयों की गड्डी भी दिखाई पड़ी और मोहन समझ गया कि उसका ईमान है। जो उसने भूत से वादा किया था, भूत ने उसे ये इनाम दिया है। फिर मोहन ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादला आदेश निकल चुका है। वो वापस धनबाद मंडल वो जा सकता है। और इसी तरह से भूत के डर से उस अधिकारी ने मोहन का तबादला उसी पुरानी जगह पर करा दिया। और फिर उस अधिकारी को उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ और वह भूत वापस अपनी जगह पर चला गया।
तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, चिंटू नाम का एक लड़का था। वो लड़का बहुत ही शरारती था और हैरत की बात तो ये थी कि वो लड़का पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत मस्ती भी करता था। क्योंकि गर्मी छुट्टी लग चुकी थी, यानी उसके स्कूल में गर्मियों की छुट्टी लग चुकी थी, वो घर में बहुत शरारत किया करता था और वो अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान किया करता था। उसके मम्मी पापा के सामने वो बहुत ही शरारत किया करता था। फिर उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद वो मस्ती भरी बातें किया करता था और बहुत ही शरारत किया करता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है और अपने माता पिता से इजाज़त लेता है। फिर उसके माता पिता भी उसको नानी के वहाँ जाने की इजाज़त दे देते हैं। चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत ही खुश हो गई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचे में और कभी गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे घूमने फिरने और खेल कूद किया करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। फिर रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत कमज़ोरी लगने लगी थी, साथ ही सर भी भारी हो जाता और उसका सर दर्द करने से वो अजीब सा फील भी कर रहा था। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई है, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वो घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताया और दिन की सारी बातें बताने के बाद वो फिर से मस्ती में लगने लगा। फिर अब तो शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सर दर्द अब बढ़ने लगा था, साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और उसके नाना ने गुस्से से कहा, चिंटू बेटा, कल तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें कल कहीं खेलने कूदने नहीं जाना है। बस मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। और चिंटू बेटा, देखो तुमने क्या हालत अपनी बना ली है। बेटा, तुम्हारी इतनी भी मस्ती ठीक नहीं है। चिंटू बेटा, आप चुपचाप सो जाओ, फिर तुम ठीक हो जाओगे। फिर अपने नाना की ये सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी यानी कुत्ते को भी सुलाता है। देर रात अचानक ही कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। क्योंकि दोस्तों, कुत्ता चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर चिंटू फ़ौरन उठ जाता है। चिंटू देखता है कि कुत्ता एक आदमी पर भौंक रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वो चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वो चिंटू ध्यान से उस आदमी को देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत प्रेत था, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा हुआ था और उस भूत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा लग रहा था। जैसे ही चिंटू ने उस भूत को देखा, मानो चिंटू के तो चेहरे पर हवाइयाँ ही उड़ने लगी। एकदम से चिंटू डर गया। फिर चिंटू ने देखा कि चिंटू को वो भूत अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। ये सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। फिर चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहा था कि तभी कुत्ता के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब चिंटू के नानी नाना
चिंटू के पास पहुँचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ है और डर से काँप रहा है। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। फिर नाना जी ने सबसे पहले चिंटू को अपनी फ्रीज से निकालकर पानी का बोतल लाया और पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा और चिंटू के चेहरे पर पानी से छींटे भी मारे। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि चिंटू एकदम बेहोश हो गया था। नाना जी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर चिंटू को क्या हो गया है। चिंटू एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना ने पूछा कि चिंटू बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना डरे और परेशान क्यों लग रहे हो बेटा चिंटू? और बेटा चिंटू, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? बेटा चिंटू, बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और तुम्हारी नानी ही तुम्हारे पास है। बेटा तुम डरो मत, मुझसे सारी बात बताओ। नाना जी की बात सुनकर तभी चिंटू घबराते और डरे हुए सारी बात बताई। फिर अगले दिन ही चिंटू को गांव के पंडित के पास ले जाया गया, जहां पंडित ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था तब उसने वही रास्ते में एक जगह पेशाब किया था जहां किसी की चिता जलाई गई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ। इसीलिए वो प्रेत आत्मा इसके पीछे पड़ गया है। जैसे ही पंडित ने ये बात बताई, चिंटू और चिंटू के नाना और नानी जी बहुत परेशान हो गए। फिर वो दोनों रोने लगे। फिर चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, पंडित जी, आप ही इस समस्या का निवास कर सकते हैं। पंडित जी, आप ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। तभी पंडित जी ने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, ताबीज चिंटू के गले में डाल दो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, फिर नाना जी उस ताबीज़ को चिंटू के गले में डाल देते हैं। फिर कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और चिंटू भी एकदम से ठीक हो जाता है। फिर चिंटू ने अपने नाना और नानी से इजाज़त ली और शाम ही की गाड़ी से अपने घर लौट आया शहर में वापस। उसके बाद से फिर चिंटू की कभी भी तबीयत ख़राब नहीं हुई और उस तावीज़ के फ़ायदे से चिंटू के पास कभी कोई प्रेत उसके आसपास भी नहीं आई। दोस्तों, ये खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वो कहते हैं कि अगर हमें अनजानी जगह पर पेशाब आ जाए तो पेशाब करने से पहले हम लोगों को खांसना चाहिए, ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद हो तो वो वहाँ से दूर हट जाए। इसीलिए हमको कहीं भी बाहर पेशाब करने से पहले खांस लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।